हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ आरआरबी गोरखपुर के सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो और पिछले बार कट ऑफ क्या थी और पिछले बार वैकेंसी कितने थे, इसी सारे टॉपिक पे आप सभी को पता है कि इस बार जो लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। वो जो 31 मार्च को रिजल्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि 4141 टोटल बच्चे लेवल 6 के लिए क्वालिफाई हुए। 4141 इतने बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने पेपर नहीं दिया। आपको पता है कि 76% अटेंडेंस है। और यहीं पे मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए एक और स्टेशन मास्टर के लिए 206, यानी कि टोटल 207 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज हैं। और आप सभी को पता है कि ये जो सीबैट के लिए बुलाया जाना है वो 8 टाइम्स, यानी कि 1656 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और इस 4100 में मुझे जो लगता है कि बच्चे जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो 3500 के आसपास, क्योंकि अटेंडेंस आपको पता है कि 76% रहा था, जो आरआरबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया भी है। तो 3500 में से 1600 बच्चे को लिए जाने, और ये जोन थोड़ा सा जो है इसमें कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाने के चांसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले बारी की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमर्शियल अप्रेंटिस में 62 पोस्ट थे, 31 जनरल, 9 एससी, 5 एसटी और 17 ओबीसी। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि स्टेशन मास्टर का पोस्ट जो था पिछले बार यहाँ पे नहीं था। लेकिन अगर कमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रैफिक अप्रेंटिस की बात करूं तो ये 52 जो कि लेवल 6 का ही पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके अच्छे खासे वैकेंसी थे, इस बार इसके वैकेंसी नहीं है। वहीं पे अगर मैं इसके टियर 2 के कट ऑफ की बात करूं तो आप सभी को पता है कि सीए और टीए ये दोनों का जो कट ऑफ जाता है वो काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है। मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो कि 18, जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा 80 प्लस ही आपको इसके कट ऑफ मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व का 81.59, टीए का 80.27, फिर यहाँ पे ओबीसी का देख सकते हैं 79, बस 1 मार्क्स का डिफरेंस। एससी में आपको यहाँ पे 10 मार्क्स का डिफरेंस दिखेगा और एसटी में 12 मार्क्स का डिफरेंस दिखेगा, 11 यहाँ पे दिखेगा। तो ये था। स्टेशन मास्टर तो था नहीं। स्टेशन मास्टर की पोस्ट इस बार जब आप यहाँ पे देखोगे तो स्टेशन मास्टर के 207 वैकेंसी है। और गोरखपुर जोन जो है एक मतलब कट ऑफ के मामले में ये थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाने के इसके चांसेस हमेशा रहते हैं। ये जोन थोड़ा सा आपका सेफ जोन नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आप देख रहे हैं कि 207 वैकेंसी हैं। तो अगर आप गोरखपुर जोन से हैं और लेवल 6 में मैंने आपको डेटा दिखा दिया कि 4141 बच्चे पास हुए, वैकेंसी कितने हैं। और सीबैट में जो बुलाए जाते हैं आपको पता है कि 8 टाइम्स बुलाया जाता है। तो कितने जितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर भी कितना भी है, अगर इस बार का पेपर का लेवल को देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो पेपर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो भी आप 72 77 अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। मतलब आपका सीबैट के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट के लिए आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो आपके ये सिर्फ सीबैट के लिए है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो भी आपको 71 से 76। ईडब्ल्यूएस पहली बार इंक्लूड हुआ है तो रेलवे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एसएससी में तो काफ़ी वैरी देखने को मिलता है, 10 नंबर 20 नंबर वैरी देखने को मिलता है। तो फिर भी अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप यहाँ पे 68 टू 73 मैक्सिमम, ये मतलब कम ही होने, इससे कट ऑफ आपके कम ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। वहीं पे एससी कैटेगरी की बात करूं तो ये आपको यहाँ पे 62 टू 67 सफिशिएंट है। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 60 से लेके 65, इससे कम ही जाएंगे, इससे ज़्यादा आपके कट ऑफ नहीं जाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था। मैथ भी टफ था, कैलकुलेटिव था, रीजनिंग भी लेंदी था, पजल थे, बहुत बड़े बड़े पजल जो बैंकिंग लेवल का था वो पजल था। और जीके तो आपको पता ही कि बहुत मतलब डीप लेवल का पूछा गया था। तो ये था आपका कि सीबीटी 2 का कट ऑफ। अब मैं बात करूँ सीबैट, तो सीबैट में आपको पता है कि पाँच टेस्ट होते हैं, 5 बैटरी टेस्ट होता है और एक आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। और हर सीबैट में आपको 42 मार्क्स स्कोर करने ही है। अगर आपका किसी में भी 42 से कम हुआ तो आप साइको में फेल हो जाएंगे और आपको डीवी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है, तो मेरिट आपका जैसे मान लीजिए आप सीबीटी 2 हुआ 120 नंबर के और आपने 120 में स्कोर किया 90,
ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसको। आप 120 में अगर आपने 90 किया तो इसका मतलब है कि आपने 100 में 75 किया। अगर 100 में आपने 75 किया तो फिर इसका इस 75 का आपको 70% निकालना पड़ेगा। यानी कि 52.5 और ये स्कोर आ गया 52.5। अगर CBAT में आपका स्कोर, CBAT में अगर आपने 23 स्कोर किया है या 24 स्कोर किया है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपके 75.5 जो कि स्टेशन मास्टर के लिए मोर देन सफिशिएंट स्कोर होगा। ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि मेरिट ऐसे कैलकुलेट होता है, तो बाकी आपके जितने स्कोर आएंगे उस बिहाफ पे आप मेरिट कैलकुलेट होगा। लेकिन मेरिट कैलकुलेट होने से पहले आपको CBT 2 क्वालिफाई करना है। CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद आपको साइको देना है। साइको देने के बाद आपका CBT 2 और साइको का मार्क्स कैलकुलेट करके आपका 70:30 के रेशियो में कैलकुलेट करके तब आपका मेरिट बनाया जाता है। क्योंकि इस बार 1:1 बुलाया जाएगा, मतलब जितने स्टूडेंट उतने ही जितने सीट है उतनी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। इसीलिए अगर कट ऑफ से आपके 10 मार्क्स ज़्यादा हैं, 10 मार्क्स अगर ज़्यादा है कट ऑफ से, तब आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। अब ये तो आने वाले कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। हो सकता है मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने एक एक्सपेक्टेड दिया और पेपर के आइडिया को देखते हुए मैंने ये बताया है, तो कट ऑफ इस बार थोड़ा सा कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। कुछ बच्चे बता रहे कि नहीं 80 जाएगा, 85 प्लस जाएगा। अरे 85 किसी के मतलब अटैम्प्ट भी नहीं है। 85 जाएगा, जब मेरिट बनेगा उस टाइम 85 जा सकता है, लेकिन अभी साइको के लिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि साइको के लिए 8 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाना, और 8 टाइम्स स्टूडेंट, आपको पता है कि पहले 20 टाइम्स बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 20 टाइम्स में से कितने बच्चे एब्सेंट ही हो गए, मतलब मुझे लगता है 14 टाइम्स बच गए हैं बच्चे, और 14 टाइम में से 8 टाइम्स बुलाया जाएगा, तो मतलब ऑलमोस्ट हाफ स्टूडेंट को बुलाया जाएगा साइको के लिए, तो कट ऑफ कम जाने के चांसेज हैं। तो बाकी आप लोग कौन से जोन का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को। जो भी वीडियो देखेंगे आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लेवल 2, 3, 5 के लिए रिवीजन करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।